मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 28 है, जिसमें ये एस का फंक्शन है। इसका हमें एल इनवर्स निकालना है। कौन से थ्योरम से? कन्वोल्यूशन थ्योरम से हमें इसका एल इनवर्स निकालना है। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम में हम जब एस के फंक्शन होते हैं और उसका हमको एल इनवर्स निकालना रहता है, तो हम लोग एक फंक्शन को एफ एस लेते हैं और एक को जी एस लेकर दोनों का हम क्या निकालते हैं? सेपरेट एल इनवर्स। देन कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमको एक को एफ एस लेना पड़ेगा और एक को हमको क्या लेना पड़ेगा? जी एस। तो सबसे पहले एल इनवर्स जो आपको गिवन है मैं उसको उतार रही हूं। ये आपका एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन मैं किसको ले रही हूं? 1/s। तो ये आपका पहला फंक्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया? दूसरा। अब इसको मैं जीएस लूंगी, वो इसलिए क्योंकि जीएस का जब हम एल इनवर्स निकालते हैं तो उसे हम जीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल इनवर्स जीएस में किसको ले रही हूं? 1/s। 1/s का एल इनवर्स जब हम निकालेंगे तो वो 1 आएगा। और 1 को हम जब कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो जीटी को हम किससे रिप्लेस करते हैं? टी माइनस एक्स से। तो यहां 1 है तो 1 को टी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 1 ही आएगा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। इसलिए मैं इसको जीटी ले रही हूं और इसको मैं जीएस ले रही हूं और इसको मैं क्या लूंगी? एफएस लूंगी। तो ये रहा, मैंने स्टार्ट किया। लेट मैं क्या ले रही हूं? एफ एस। किसको मैं एफ एस ले रही हूं? तो 1/s² प्लस 4 के स्क्वायर को मैं एफ एस ले रही हूं और जीएस दूसरा फंक्शन मैं किसे ले रही हूं? 1/s। अब इसका एल इनवर्स, अब इसका एल इनवर्स पहले निकाल दीजिए क्योंकि इसका आसानी से निकल जाएगा। टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, 1/s का जो एल इनवर्स है वो होता है 1 और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जीटी। बॉक्स बना दीजिए, जीटी आ गया 1। इसको t माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो भी 1 रहेगा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। अब आपने लगाया एल इनवर्स एफ एस, दोनों साइड एल इनवर्स लगाया तो यहां पर एल इनवर्स 1 क्या हो गया? s² प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप देखिए, अगर सिर्फ 1/s² प्लस 4 होता है बाय डिफॉल्ट, अगर ये होता तो ऊपर आप 4 का इंटू करते और 4 का डिवाइड करते तो इसका एल इनवर्स निकल जाता। 2 का स्क्वायर होता तो यहां 2 का इंटू और 2 का क्या करते? डिवाइड। लेकिन यहां पर आपका होल स्क्वायर दिया हुआ है। एल इनवर्स एफ एस लिया आपने और यहां पर क्या दिया हुआ है आपका? 1/s² प्लस 4 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, इसमें फिर कन्वोल्यूशन लगेगा। कैसे? तो 1/s² प्लस 4 और इंटू 1/s² प्लस 4, इस तरीके से एल इनवर्स एफ एस। क्योंकि अगर सिर्फ 1/s² प्लस 4 होता तो उसका एल इनवर्स निकल जाता, 2/2 का इंटू डिवाइड करते sin 2t में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन होल स्क्वायर दिया हुआ है तो एक 1/s² प्लस 4 इंटू 1/s² प्लस 4 में मुझे स्प्लिट करना पड़ा। अब ये दो s के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और इसका मुझे एल इनवर्स निकालना है। तो मुझे पता है जब दो s के फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और उसका एल इनवर्स निकालना रहता है तो हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकालते हैं। तो इसमें अलग से कन्वोल्यूशन थ्योरम लगेगा, सेपरेट। अभी जो पहले लग रहा था वो अभी ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आप इसमें लगाइए कन्वोल्यूशन थ्योरम, क्योंकि दो s के फंक्शन इनटू में, तो ये ब्रेक हो रहा है तो इसको नंबर डाल दीजिए, 1 नंबर। इसका निकालिए पहले एल इनवर्स। तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा? एफएस और इसको जीएस। तो बार बार एफएस जीएस मत लीजिए, ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं। तो इसको एफएनएस ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए? एफ2एस। इस तरीके से इसमें कन्वोल्यूशन लगाकर इसका क्या निकालिए? एल इनवर्स, इसके प्रोडक्ट का। तब आपका कैपिटल एफ टी आएगा और उसके बाद एक बार और कन्वोल्यूशन थ्योरम लगेगा। तो जो एफ एस है उसका हमको एल इनवर्स निकालना है, मतलब कैपिटल एफ टी। तो मैंने देखा जो एस का फंक्शन है वो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में, तो मुझे उसको 1/s² प्लस 4 इंटू 1/s² प्लस 4 लिखना पड़ा। दो एस के फंक्शन इनके बीच में इंटू है तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम से बनेगा। तो इसमें मुझे अलग से कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना पड़ रहा है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम में हम एक को एफएस और एक को जीएस लेते हैं, तो एफएस जीएस नहीं लेंगे, f1s लीजिए एक को और एक को f2s, क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं। तो f1s किसको लिया मैंने? 1/s² प्लस
4 को लिया। अब दोनों साइड L इनवर्स लगा दीजिए, L इनवर्स F1s और यहां पर आ जाएगा L इनवर्स 1/s² प्लस 4, ये आ गया। सिमिलरली F2s किसको लेंगे, सेम फंक्शन है 1/s² प्लस 4, टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड, तो L इनवर्स F2s इज इक्वल्स टू L इनवर्स 1/s² प्लस 4 हो गया। अब यहां पर लिख रही हूं, देखिएगा L इनवर्स F1s इज इक्वल्स टू, इसका कैसे निकलेगा, तो L इनवर्स नीचे s² प्लस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का इंटू होगा, 2 का क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि मुझे पता है sin 80 का फॉर्मूला है, इसलिए नीचे 2 का स्क्वायर था तो 2 का इंटू डिवाइड किए 1/2, ये क्या बन जाएगा sin 2t, और इसको आप कैपिटल F1t से रिप्रेजेंट करिए, ये आ गया t का फंक्शन। इसी तरीके से L इनवर्स F2s निकालेंगे, हालांकि सिमिलर फंक्शन है, L इनवर्स क्या है 1/s² प्लस 4 है, उसको 2 का स्क्वायर लिखोगे, 2 का इंटू और 2 का डिवाइड 1/2, ये किसका फॉर्मूला है sin 2t, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो F2t, क्योंकि F2s है तो F2t, F1s है तो F1t, एक दोनों के दोनों किसके फंक्शन आ गए, t के फंक्शन आ गए। तो अब इन दोनों के प्रोडक्ट में, इन दोनों का जिसका आपने आप क्या निकाला है F1t और F2t, अब कन्वोल्यूशन थ्योरम से इनके प्रोडक्ट का क्या निकालिए, L इनवर्स, तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होगा कन्वोल्यूशन थ्योरम से, तो हमको पता है हम L इनवर्स निकालते हैं दो S के फंक्शन प्रोडक्ट में, तो पहला S का फंक्शन ये है और दूसरा S का फंक्शन 1/s² प्लस 4 है, और इज इक्वल्स टू, ये हो गया, क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, 0 से t की लिमिट होती है, इसका जो ft निकाले हो F1t, यहां पर F1t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आप x का फंक्शन बनाइए, तो 1/2 sin 2x हो जाएगा, और दूसरे को t माइनस x का फंक्शन बनाइए, तो sin 2t-x, और उनके बीच में इंटू लगाकर उसको x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट। ये कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 से t fx और इंटू gt-x dx होता है। पहला फंक्शन को हम x का फंक्शन बनाते हैं जो t का फंक्शन है, और जो दूसरा t का फंक्शन है उसको t-x का फंक्शन बनाकर उनके बीच में इंटू करके उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट लेते हैं 0 से t। तो 1/4 को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से t sin 2x, और ये 2 का अंदर इंटू होगा तो sin 2t-2x हो जाएगा, और इंटू dx। मुझे पता है जब दो साइन के फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और इसको इंटीग्रेट करना रहता है तो हमको 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाकर उसके बीच में प्लस लाना पड़ेगा, क्योंकि इंटू रहते हैं जब दो साइन या दो कॉस या साइन कॉस साइन प्रोडक्ट में, और उसको इंटीग्रेट करना है तो उसके बीच में हम प्लस लगाते हैं, प्लस लाते हैं। प्लस लाने के लिए 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, तो इसमें 2 sin a sin b वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दोनों के दोनों साइन में, तो 2 का इंटू और 2 का क्या करिए, डिवाइड करिए, ताकि 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाकर इसके बीच में प्लस ला सकूं और उसके बाद में इसको इंटीग्रेट कर सकूं। तो ये हो जाएगा बाहर 1/8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t, और ये हो जाएगा 2 sin 2x और इंटू साइन ब्रैकेट में 2t-2x, और ये रहा dx। ये क्या है, L इनवर्स है, किसका, 1/s² प्लस 4 इंटू 1/s² प्लस 4, इसका। कौन से थ्योरम से हम इसका वो निकाल रहे हैं L इनवर्स, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से। ये 1 को मैं नहीं मिटा रही हूं क्योंकि मुझे यहां पर वैल्यू रखना पड़ेगा, ये वाला पूरा पोर्शन मिटा रही हूं, ऊपर के अभी जो लिखे हुए हैं वो सबके अभी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये वाला पोर्शन भी मिटा रही हूं। तो अब इसको मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो चलिए फॉर्मूला लगा रही हूं, ये रहा, ये लिखा हुआ है, क्या है, L इनवर्स 1/s²
एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन 0 से t को हमने छोड़ा। ये आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 से t आपका एज इट इज रहेगा। अब इसको 2 sin a sin b का फॉर्मूला, 2 sin a मैंने पहले भी बताया, 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b दोनों सिमिलर है तो दोनों कॉस में होगा। कॉस a माइनस बी फ्रंट में रहता है और बीच में माइनस कॉस a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो 2 sin a, दिस इज a एंड दिस इज b, 2 sin a sin b, तो cos a माइनस b, दिस इज a माइनस b, तो 2t प्लस 2x हो जाएगा और बीच में माइनस cos, दोनों cos a minus b, cos a plus b, a that means 2x plus b that means 2t minus 2x हो गया और बाहर में dx। बिग ब्रैकेट लगाइए, इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ नहीं, इसमें आपका 2x और 2x कैंसिल हो रहा है। 1 अपॉन 8 को छोड़ा, 0 से t, cos 4x माइनस 2t बन गया और यहां पर आपका आ रहा है माइनस cos 2t, ये पूरा ब्रैकेट में और बाहर में dx हो गया। अब इसको करिए इंटीग्रेट, क्योंकि इसके बीच में माइनस आ चुका है तो क्या आएगा, ये LHS को बार बार नहीं लिख रही हूं, 1 अपॉन 8 को छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन तो cos का पहले होगा, क्या होगा? साइन होगा, साइन 4x माइनस 2t और अपॉन में, आपका अपॉन में x का कोफिशिएंट आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x का कोफिशिएंट कौन है? 4, तो 1/4 को मैं सामने में लिख देती हूं क्योंकि गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1/4 आएगा, cos का क्या हो जाएगा? साइन 4x माइनस 2t, cos का साइन हुआ और 4x का 1/4 माइनस, आप लोग cos 2t का sin 2t नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो cos 2t एज अ कांस्टेंट होगा तो cos 2t एज इट इज x आएगा 1 का, तो x cos 2t, ये पूरा ब्रैकेट में 0 से t की लिमिट बाहर। अब इस पूरे में एक बार t रखिए, देन माइनस पूरे में लोअर लिमिट 0 रखिए, तो 1/4 4t माइनस 2t, इट बिकम्स sin 2t माइनस x की जगह t रखेंगे तो इट बिकम्स t cos 2t, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखिए 1/4, x की जगह 0, तो साइन ऑफ कितना आएगा? माइनस 2t आएगा, माइनस 2t, ये t है और माइनस ये वाला पोर्शन 0, बिग ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट्स ओपन करिए, तो 1/4 साइन 2t माइनस t cos 2t, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये 1/4 क्या हो जाएगा? साइन 2t हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो रहे हैं 1/4 और कितना हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2 साइन 2t और माइनस t cos 2t, ये दोनों ऐड हो गए, 2 sin 2t डिवाइडेड बाई 4, दैट बिकम्स 1/2। अब चाहे तो 1/8 को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1/16 sin 2t माइनस ये हो जाएगा 1/8 t cos 2t। ये रहा आपका L इनवर्स, किसका? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का L इनवर्स निकल गया। अब इसको ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, जो निकला है L इनवर्स Fs इज इक्वल्स टू, क्या निकाले हैं इसका L इनवर्स? 1/16 साइन 2t माइनस 1/8 और इंटू t cos 2t, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कैपिटल FT, ये कैपिटल FT, L इनवर्स Fs मतलब कैपिटल FT, तो कैपिटल FT आ गया। अब वापस अपने ये वाले क्वेश्चन में आएंगे,
कैपिटल एफ टी निकल गया और जी टी तो पहले से ही निकला हुआ है। उसके बाद अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा, अब मैं यहां पर मिटा के कर रही हूं। क्या निकला मेरा, मैं एल इनवर्स एफ एस को किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, कैपिटल एफ टी से। तो उसको मैं कैपिटल एफ टी लूंगी। इसमें 2 बार कन्वोल्यूशन लग रहा है क्योंकि एफ एस का हमको एल इनवर्स निकालने के लिए उसमें ऑलरेडी क्या लगाना पड़ रहा है, कन्वोल्यूशन। एक तो इसमें लग रहा है और एक एफ एस में लग रहा है। तो एफ एस में मैंने लगा दिया, एल इनवर्स एफ एस को किससे रिप्लेस करेंगे, एफ टी। एफ टी कितना आ रहा है, 1/16 आ रहा है साइन 2t माइनस 1/8 t cos 2t। और gt कितना आ रहा है, एक बार मैं और लिख दे रही हूं 1। अब इन दोनों के प्रोडक्ट का एल इनवर्स एफ टी जी टी आ गया, इसमें इसका एल इनवर्स आ गया और इसके एल इनवर्स को मैं कैपिटल एफ टी से रिप्रेजेंट करी और इसके एल इनवर्स को मैंने कैपिटल जी टी से रिप्रेजेंट किया। तो अब इन दोनों के प्रोडक्ट में मैं क्या लगाऊंगी, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाऊंगी बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब मेरे क्वेश्चन में जो मुझे जिसका एल इनवर्स निकालना है उसमें मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर रही हूं। एल इनवर्स किसके प्रोडक्ट का, तो पहला 1/s² + 4 का स्क्वायर है और दूसरा कौन है, 1/s। क्या होगा, तो इंटीग्रेशन 0 से t, इसका जो एफ टी निकाले हो उसका x का फंक्शन बनाइए। तो क्या है एफ टी, 1/16 x का फंक्शन बनाएंगे तो sin 2x माइनस 1/8 x cos 2x, ये हो गया। और 1/s का जो आपने एल इनवर्स निकाला है, मतलब जीटी निकाला है, वो है 1। इसको t माइनस एक्स का फंक्शन बनाइए तो इसमें जीटी में t माइनस एक्स रखोगे तो भी 1 आएगा, तो ये 1 ही रहेगा। और ये आपका dx, और इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, टेकिंग लिमिट 0 से t। अब ये एल इनवर्स, इसको आप एज इट इज उतारते रहिए, s² + 4 का स्क्वायर और इंटू 1/s। ये मैंने कन्वोल्यूशन लगा दिया, 2x के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और आगे क्या, यहां पर क्या लगा है, dx। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, 1/8 बाहर, 0 से t x cos 2x dx हो गया। अब इसके इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि साइन का होगा फिर 2x का होगा, लेकिन इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत है, 2x के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसमें बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन होगा। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन होगा तो मैंने बाई पार्ट्स का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताया वो लगाइए। इसको u लेंगे और इसको v, uv1 फिर सेकेंड माइनस u डैश v2। uv का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, 2x के फंक्शन, दोनों के बीच में इंटू है और u आपका पहला फंक्शन है और v आपका सेकेंड फंक्शन है। u एज इट इज v1, v का इंटीग्रेशन माइनस फोरियर सीरीज में भी ये फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला है। दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। नेक्स्ट माइनस u डैश v1 का अगेन इंटीग्रेशन v2, नेक्स्ट प्लस u डैश का अगेन डेरिवेटिव u डबल डैश, v2 का अगेन इंटीग्रेशन v3 एंड सो ऑन, माइनस एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। तो सेकेंड वाले में हमको बाई पार्ट्स लगाना है। अब मैं यहां कर रही हूं इसका इंटीग्रेशन, पहले वाले में तो नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा, दूसरे वाले में आपका बाई पार्ट्स लगेगा। तो ये एल इनवर्स निकल रहा है किसका, 1/s² + 4 के स्क्वायर का और इंटू 1/s का इज इक्वल्स टू 1/16 को मैंने छोड़ा। पहले साइन का करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो माइनस बाहर कॉस x मतलब आपका आएगा 2x डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 आएगा क्योंकि 2x का कोफिशिएंट, लिमिट 0 से t। 1/16 को छोड़ा, कॉस साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, माइनस को मैंने बाहर कर दिया, माइनस कॉस 2x फिर 2x का डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/8 को मैंने छोड़ा, यहां नीचे लिख दे रही हूं, माइनस 1/8 को छोड़ा। अब ये आपका u है और ये आपका v है, इसमें मैं लगा रही हूं बाई पार्ट्स,
u एज इट इज v1 मतलब cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin 2x अपॉन 2, ये हो गया। फिर माइनस x का डेरिवेटिव 1, ये जो लिखा है ब्रैकेट में उसका अगेन इंटीग्रेशन, तो साइन का होगा माइनस cos 2x अपॉन में 2 आएगा, एक 2 पहले से तो 4 हो जाएगा, इसके आगे जाओगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से t। अब -1 अपॉन 32 लिख दीजिए, इसको 2 को बाहर कर दीजिए, इसमें आप लिमिट रखेंगे तो cos 2t माइनस cos 0 होगा, अपर लोअर दोनों रखोगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस आपका एज इट इज, तो इसको पहले प्लस करिए, उसके बाद लिमिट रखिए x/2 sin 2x और प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 4 एंड द लिमिट इज 0 से t। अभी मैंने लिमिट नहीं रखा है, मैंने माइनस माइनस को क्या कर दिया, प्लस, ब्रैकेट को मैंने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। चलिए अब इसमें रखिए, ये वाले में तो मैंने रख दिया है, पहले वाले में -1 अपॉन 32 बाहर, cos 2t, cos 0 आपका होता है 1 माइनस 1 अपॉन 8, इस पूरे में एक बार t रखिए, देन माइनस पूरे में 0 रखिए, तो ये हो जाएगा t sin 2t डिवाइडेड बाई 2 और प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 4, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे इसमें x की जगह 0, और ये आपका cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इट बिकम्स 1/4। चाहे तो इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस ब्रैकेट ब्रेक कर रही हूं, 1 अपॉन 32 cos 2t आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 32 आ रहा है, माइनस 1 अपॉन कितना आ रहा है, 16, 8 2 जा 16, t sin 2t आ रहा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, cos 2t डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32, और माइनस कितना है आपका 1/4 में भी इंटू होगा, यहां भी और यहां भी, तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां का माइनस और ये वाला माइनस, 1 अपॉन कितना आएगा, 32 आएगा। तो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों टिक मार्क वाले और ये ट्रायंगल वाले जो है ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगे, बाकी ये सिंगल रहेगा। तो कितना आएगा ऐड होने के बाद, दिस इज लास्ट स्टेप, -2/32 cos 2t बिकॉज इट इज 2 टाइम्स 1 अपॉन 32, जिसमें ट्रायंगल बना है वो भी 2 टाइम्स है, तो 2 अपॉन 32 आएगा, और माइनस 1 अपॉन 16 sin 2t आपका रिमेन रहेगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन 16 cos 2t प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 16 sin 2t, चाहे तो 1 अपॉन 16 को बाहर निकालना चाहे निकाल दीजिए, तो यहां बचेगा 1 माइनस sin 2t माइनस cos 2t, जो बचे हुए हैं उसको मैंने उतार दिया। अब ये L इनवर्स है किसका, 2s के फंक्शन प्रोडक्ट में, कौन, s² प्लस 4 का स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन s, ये रहा इसका L इनवर्स। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएससी में भी आया हुआ है, और बी जो CSVTU जो कंडक्ट करता है बी, स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ है। तो इसको पहले 2 बार कन्वोल्यूशन लगाना है, इसको एक बार आप कॉपी में करके देखेंगे तभी आपसे बनेगा, क्योंकि आप FS किसको लिए हो, 1 अपॉन s² प्लस 4 का स्क्वायर, और GS किसको लिए हो, 1 अपॉन s, तो 1 अपॉन s का तो L इनवर्स निकल गया, लेकिन जिसको FS लिए हो वो ऑलरेडी 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, 1 अपॉन s² प्लस 4 का स्क्वायर है, तो FS का L इनवर्स निकालने के लिए मुझे उसमें भी सेपरेटली कन्वोल्यूशन लगाना पड़ा। तो FS क्या था मेरा, 1 अपॉन s² प्लस 4 का स्क्वायर, उसको मुझे स्प्लिट करना पड़ा, 1 अपॉन s² प्लस 4 इंटू 1 अपॉन s² प्लस 4, तो L इनवर्स निकलेगा, L इनवर्स FS इज इक्वल्स टू ये दोनों के प्रोडक्ट का L इनवर्स कौन है, दो s के फंक्शन कौन है, एक 1 अपॉन s² प्लस 4 और दूसरा भी 1 अपॉन s² प्लस 4, तो एक को F1s लेंगे और एक को F2s लेंगे, और दोनों का हम क्या निकालेंगे, L इनवर्स।
F1s का जो एल इनवर्स आएगा उसको F1t से रिप्रेजेंट करेंगे, F2s का जो एल इनवर्स आएगा उसको F2t से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे F1t F2t आएगा उसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि मुझे Fs का एल इनवर्स चाहिए, कैपिटल Ft चाहिए। तो F1t और F2t आने के बाद उसमें आप अगेन क्या लगाएंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे। तो एल इनवर्स 1 अपॉन क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से t। इंटीग्रेशन में पहले वाले फंक्शन को आपको x का फंक्शन बनाना है, f1 को आप x का फंक्शन बनाइए और f2 को आप किसका फंक्शन बनाएंगे, t माइनस x का फंक्शन बनाएंगे। तो आप देखेंगे दो साइन जो है वो प्रोडक्ट में आ रहे हैं, उसको मुझे प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए 2/2 का इनटू करना पड़ा, फिर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा, मैंने लगाया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। उसके बाद मैंने उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके उसमें 0 से t की लिमिट पुटअप करी। उसके बाद मेरा क्या निकला, एल इनवर्स किसका, Fs का, जिसे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल Ft से रिप्रेजेंट किया। कैपिटल Ft जैसे ही आया, GT हमारा पहले ही निकल चुका था। उसके बाद हमने उसमें जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें हमारा क्या लगेगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम। देन एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1 बाई एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t। जो कैपिटल Ft आया है उसको x का फंक्शन बनाएंगे और जो कैपिटल GT आया दैट इज 1 उसको t माइनस x का फंक्शन बनाएंगे, तो वो 1 ही रहेगा और dx। तो पूरे fx को हमको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में, देन उसमें लिमिट रखना पड़ेगा 0 से t। उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ये क्या है, एल इनवर्स किसका, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन एस का, ये रहा, ये पूरा एल इनवर्स है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।